फ्रेंड्स, मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की नॉलेज यानी जानकारी चाहिए या फिर चाहिए आपको इससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे इस बिकम ए मर्द यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ प्रेस करना इस बेल आइकन को ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिकम ए मर्द इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या मास्टरबेशन करने से हमारी आंखों पर क्या बुरा असर पड़ता है, या यूँ कहूँ कि मास्टरबेशन करने से हमारी रेटिना किस हद तक प्रभावित होती है। तो बिना समय बर्बाद करे वीडियो शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि आपकी मास्टरबेशन की हैबिट को दूर करने में जो वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे या इसके डिसएडवांटेजेस जानने में जो वीडियोज़ आपकी हेल्प करेंगे, उन सभी वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वन क्लिक करके आप उन लिंक्स उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि मास्टरबेशन करने से हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है, भाई क्या सच में कोई ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन है या फिर ये सब अंधविश्वास है, सब फेक है या अफवाह उड़ रही है, ऐसे कुछ होता है। तो मेरा जवाब तो यही है कि हाँ, मास्टरबेशन करने से या एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन करने से हर दिन हफ्ते में 3-4 बार 15-20 दिन में 6-7 बार अगर आप निकालते हो अपना स्पर्म, तो आपको नेत्र विकार होना बिल्कुल कंपलसरी है। आपको होंगे, ज़रूर होंगे नेत्र विकार। तो अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो प्लीज़ उसको बंद कर देना, क्योंकि सिर्फ नेत्र विकार ही नहीं, आपको कई प्रकार के विकार आपको हो सकते हैं। जैसे कि आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, जैसे कि आप दुबले पतले हो जाओगे, जैसे कि आपको हेयर लॉस हो जाएगा, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मेमोरी लॉस यानी स्मरण शक्ति जो कमज़ोर हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी या फिर आपको भी मजाक लग रहा होगा कि यार मास्टरबेशन करने से हमारी आंखों का क्या रिलेशन है, मास्टरबेशन तो हम नीचे करते हैं, आंखों पे क्या संबंध है इसका। तो आपको ये संबंध अभी नहीं पता पड़ेगा, लेकिन जब आप अपनी आदत को सुधारोगे नहीं, इस गंदी आदत में और डीप में जाते जाओगे, तो आपको फिर एक दिन सारी बातें आपके सामने एक पिक्चर की तरह चलने लग जाएगी। एक प्रोजेक्टर चलेगा आपकी आंखों के आगे, हाँ मैंने ये करा, फिर मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, और आज मेरी हालत ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको हंसना है जितना हंस लो कि हाँ कुछ नहीं होता भैया, आंखों की प्रॉब्लम क्या होगी, हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्या होगी। लेकिन उनसे पूछो जाकर जिन्होंने मास्टरबेशन किया है और इतना ज़्यादा किया है कि उनको आज ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये मानूँ, ठीक है चलो आप भी मानो, मैं भी मानूँ कि जो अगर ये मेरा वीडियो अबव 60 ईयर की पर्सन देख रहे हैं, मर्द देख रहे हैं, 60 साल से ऊपर के जो आदमी देख रहे हैं, उन्हें पता होगा ये बात कि जब हम 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, यानी हमारी एज 60 साल की हो जाती है, तो उसके बाद हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर होने लग जाती है, हमारे जो हेयर की रूट्स है, हेयर की जड़ें हैं, वो कमज़ोर होने लग जाती है, और आंखों की रोशनी है जो कमज़ोर होने लग जाती है। तो स्मरण शक्ति हमारी कमज़ोर होने लग जाती है। तो एक एज के बाद, एक एज लिमिट निकलने के बाद ये हो तो एक कॉमन बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको एक ऐसी एज में हो रही है जिस एज में निर्माण होना चाहिए, उसी में विनाश आप लोग कर रहे हो। मैं थोड़ी हैवी वर्ड्स बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ। देखो, जिस एज में आपको बनाना चाहिए उसी में आप बिगाड़ रहे हो। तो ये निस्संदेह मास्टरबेशन करने की वजह से हुई है। अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, ये सारी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। और आप चाहते हो कि रिकवरी करूँ, तो रिकवरी का सबसे बड़ा ऑप्शन ये सबसे बड़ा रास्ता यही है कि मास्टरबेशन बंद कर दो, पेट को साफ रखो। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको नेत्र विकार ठीक करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले आपको विटामिन ए की जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने होंगे। विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है, मेन सोर्स क्या क्या है उसके हैं हरी सब्जियां, आंवले और काली मिर्च, ये इसके मेन सोर्स हैं। और भी कई सोर्स हैं जैसे आपको विटामिन ए की सप्लीमेंट्स पूरे हो सकते हैं, लेकिन मेन सोर्स हैं सब्जियां आती है, हरी सब्जियां सर्दियों में आती है, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, ये सब्जियां आती है हरी। तो इनको अगर आप खाओ, सर्दियों में खाओ तो बहुत अच्छी बात है। पका के खाओ, कच्ची खाओ, जैसे खानी है वैसे खाओ। हरी सब्जियाँ, गाजर खाने से आपके विटामिन ए की कमी है जो पूरी होती है। आंवले का रस पियो, सर्दियों में पियो, गर्मियों में पियो, बारिश के मौसम में पियो, हर मौसम 12 महीने आंवले का रस पियो। आपकी आंखों की रोशनी एकदम फैंटास्टिक हो जाएगी, आपकी हेयर प्रॉब्लम एकदम साफ़ हो जाएगी, आपके बियर्ड नहीं आती है तो बियर्ड भी आने लग जाएगी। आंवले का सेवन करने लग जाओ, ना ज़्यादा ना कम। पाउडर लो, अगर आपके पास हरा आंवला ताज़ा सर्दियों में आ रहा है तो आंवला खाओ, नहीं तो उसका जूस पी लो। जूस मिलता है पतंजलि के स्टोर पे, आपको एलोवेरा का मिल जाएगा, आंवले का मिल जाएगा, तो आंवले का जूस पी लो, आंवले का पाउडर पी लो। आंवले को किसी फॉर्म में खाओ, अचार के फॉर्म में खाओ तो अचार के फॉर्म में आंवला शरीर में जाना चाहिए। आंवले से आपकी आंखों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और क्या क्या तरीके हैं जिस वजह से हमें आंखों की प्रॉब्लम होती है। जो लड़के या जो लड़कियाँ बहुत देर तक बिना आंखों को आराम दिए पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, उनको भी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो तो एक दूसरा रास्ता है कि भाई हाँ, पढ़ाई की है उस वजह से हो गई। और ज़्यादा मोबाइल चलाने से, या रात को ब्राइटनेस फुल करके मोबाइल चलाते हैं, लैपी, टीवी, कंप्यूटर, इसको हम बिल्कुल पास से जब देखते हैं तो उससे भी हमारे आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये कई और तरीके हैं, ये वाले जो आपको बताया हूँ ना, वो एक 8 साल के बच्चे को लेकर के 80 साल तक के बुजुर्ग तक को हो सकते हैं। ये कॉमन है, किसी भी एज पीरियड में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टरबेशन किया है तो वो आपको सारी प्रॉब्लम अभी हो जाएगी जो आपको बुढ़ापे में होनी है। आपको हेयर लॉस हो जाएगा, आपको मेमोरी लॉस यानी स्मरण शक्ति, आपको कुछ पढ़ा लिखा याद नहीं रहेगा, मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, मुझे दिमाग से निकल गया, फिर देखना पड़ेगा। ऐसे मैंने बहुत लड़कों को देखा है। आंखों की प्रॉब्लम होगी, आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी, आपको पाचन विकार होगा, 2-3 हो जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे, आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी, इवन कहीं भी गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ, शादी में जाओ, दुकान पे जाओ, आप खुद के अंदर इतना एम्बैरेसिंग फील करेंगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यार मुझे क्या, मतलब अपने आप को आप पसंद नहीं करने लग जाओगे, अपने आप से हेट करने लग जाओगे। इसके ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई डॉक्टर, कोई किसी वीडियो में आपको, मैं जिस तरह आपको डीपली आपको दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, उस तरह कोई नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि मुझे पता है ये कितने भयंकर है, उसके क्या नुकसान होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे बच जाओ। साम दाम दंड भेद जो भी लगाए इसके लिए लगाओ, लेकिन इससे बच जाओ, क्योंकि ये नुकसान देने वाली चीज़ है। नुकसान देने वाली चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। तो आँखों की रोग आपको होना स्वाभाविक है अगर आप मास्टरबेशन करना बंद नहीं करते हो तो। अगर आपने बहुत पहले किया हुआ है, अब छोड़ दिया तो ठीक है ना, अब अपने पेट को साफ रखो, मास्टरबेशन मत करो। उसके बाद हरी सब्जियां, विटामिन ए के सोर्स जो भी हैं उनको आप लेना शुरू करो। काली मिर्ची का सेवन करो, काली मिर्ची को आप सब्जी में डाल के खा सकते हो, काली मिर्ची को आप दूध में मिला के खा सकते हो, आंवले के साथ काली मिर्ची को भी खा सकते हो पीस कर आप। तो आंवला, काली मिर्ची, हरी सब्जियाँ खाओ। हरी सब्जी सर्दी में आएगी तो ठीक है, सर्दी में लेना, लेकिन अभी हमें आंवले मिल रहे हैं, हमें अब काली मिर्ची मिल रही है, तो हम इनका सेवन कर सकते हैं। और मास्टरबेशन बंद कर दोगे तो आपके विकार उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ से गंदा पानी आ रहा है पहले उस नाले को बंद करेंगे, बाद में सफाई करेंगे। तो जहाँ से बीमारियाँ आ रही है ना, उस मास्टरबेशन को पहले बंद कर दो, बाद में जो गंदगी है उसकी सफाई बाद में करना। तो पहले इस विकार की जड़ को बंद कर दो, मास्टरबेशन बंद कर दो। तो इस तरीके से तो आप मास्टरबेशन से, मतलब आंखों की प्रॉब्लम से बच सकते हो मास्टरबेशन को कंट्रोल करके। ट्रस्ट करो मुझ पर और अपने आप पर, थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने हाथों पर, मत पकड़ो अपने पीनस को, मत करो मास्टरबेशन। अगर बच गए तो लाइफ सेट हो जाएगी, और अगर नहीं बचे, इसकी गिरफ्त में आ गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुतों की हुई है, आपको स्पेशल नहीं हो जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो। ज़िंदगी बर्बाद से मतलब है कि मैरिड लाइफ एकदम ख़राब, आपकी वाइफ, आपकी मिसेज या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके सामने लेटा रहेगा, आपकी कुछ हिम्मत नहीं होगी, आपके अंदर ना तो आपके अंदर इरेक्शन होगा, और इरेक्शन हो भी जाएगा तो फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, यानी शीघ्र पतन हो जाएगा। मतलब लाइफ इतनी होपलेस हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, कोई है आपको जो बता रहा है ऐसा, प्लीज़ समझ जाओ यार दोस्तों, आपसे विनती है मेरी, इन चीज़ों को बंद कर दो। आपको आंखों की प्रॉब्लम, आपको हेयर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने मास्टरबेशन बंद नहीं किया तो आप समझ गए होंगे कि इसके क्या नुकसान है। ये आपके ओवरऑल बॉडी को ख़राब करता है। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मेरी बात पर कि ये मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता, तो यार इतनी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप पढ़े लिखे हो। अब आप देखो, ये देखो कि रेटिना पर क्या असर पड़ता है। विटामिन ए हमारे शरीर में जाएगा तो हमारी आंखों पर असर करेगा, और आंखों को सही देखे, मतलब हमारी आंखें सही देखें, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी रेटिना बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। आपने सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा या पढ़ोगे अगर आप नहीं पढ़ी तो हम जी कोई चीज़ देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी रेटिना पे पड़ता है, और अगर हमारी रेटिना की कंडीशन अच्छी है तो हमारा जो उसका विजुअल है, जो हम उसको देखेंगे वो क्लियर होकर हमें सामने आएगा। तो सीधी सी साइंस है कि रेटिना के ऊपर जो हमारा रिफ्लेक्शन बनेगा वो अगर क्लियर बनेगा तो हमें क्लियर दिखेगा, और अगर रेटिना ही ख़राब होगी, रेटिना ख़राब होती है अगर उसको सप्लीमेंट्स नहीं मिलते तो वो ख़राब होती है। हेयर लॉस क्यों होता है? हेयर लॉस तभी होता है जब हमारे हेयर को जरूरी सप्लीमेंट नहीं मिलते तो झड़ जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। उसी वही कंडीशन हमारी रेटिना के साथ होती है, हमारे माइंड के साथ होती है, तो सप्लीमेंट मिलना ज़रूरी होता है। और आप सोच रहे हो कि स्पर्म क्या, हम तो खूब निकालते हैं, हम तो खूब सोएंगे निकाल कर, हमें तो नींद अच्छी आएगी, हमें तो बहुत ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया है, सेट है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि हमारी लाइफ सेट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो सेट लाइफ है वो अपसेट होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा डीपली डिसअपॉइंटेड होने वाले हो अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। तो आप मेरी मत मानो, आप इस वीडियो को मत सुनो, आप किसी बुक्स को मत पढ़ो, किसी को मत पढ़ो, किसी को मत समझो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। स्पर्म के अंदर होता है विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये होता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो चीज़ ज़रूरी होती है वो वहाँ नहीं पहुँचती तो विकार होना स्वाभाविक सी बात है। और एक बात और आपको समझाऊंगा कि समझ लीजिए, आप स्पर्म तो जानते हैं, वीर्य जानते हैं, हर आदमी में निकलता है, चाहे वो कम निकले, ज़्यादा निकले, गंदा निकले, अच्छा निकले, एकदम स्वस्थ अवस्था में निकले, एकदम बीमार अवस्था में निकले, लेकिन वीर्य सबका निकलता है। कोई का पानी जैसा निकलता है तो कोई का मलाई जैसा निकलता है। तो वीर्य की कई प्रकार की अवस्थाएं होती है, हष्ट पुष्ट भी होता है, ख़राब भी होता है। तो वीर्य हर इंसान में निकलता है। तो ये देखो कि वीर्य एक ऐसी चीज़ है कि आपने उसको मजे में तो निकाल दिया, लेकिन आप उसकी महत्व को समझो। अगर वो किसी के गर्भ में चल जाए, एक औरत के गर्भ में चल जाए, तो एक शिशु का जन्म होता है, तो कितनी पावरफुल चीज़ है वो, नेचर की दी हुई। तो उसका एक सदुपयोग करो। सेक्स के लिए हमारा वीर्य बनाया, तो सेक्स में ही यूज़ करो, उसको मास्टरबेशन में मत करो।
तो खैर इस विषय में बाद में बात करेंगे कि सेक्स कितना करना चाहिए, मास्टरबेशन कितना करना चाहिए, कि क्यों दोनों सिमिलर है, तो क्यों नुकसान मास्टरबेशन के हैं, क्यों एडवांटेजेस सेक्स के हैं, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो आज मैं आपको सब कुछ तरीके से ये समझाना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन बंद करो, क्योंकि विकार उत्पन्न होना मास्टरबेशन के कारण है। तो आप अगर समझ जाओगे तो आपको फिर इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अच्छा लगने का सिर्फ 2 ही निशानी है, एक तो लाइक होगा और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। कमेंट करना, अगर दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, कुछ समस्या हो, कुछ भी अगर दिमाग में आ रहा हो, बेझिझक कमेंट करना। इस वीडियो के नीचे करना, किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा नाइट में और आपको उसका रिप्लाई मैं करूँगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को एक्टिवेट कर लेना। और बाकी तो आप खुद समझदार हो। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।